हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंश्योर एजुकेशन। इमेजिन करो, आज 3 मई 2026 है और आप लोग नीट एग्ज़ाम देने के लिए नीट एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो। आप लोगों के पास में ओएमआर मार्कशीट है जिसको आप लोग फिलअप कर रहे हो, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको देख के आप सोच रहे हो, आपको डाउट हो रहा है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आप लोग सोचते हो यार ये क्वेश्चन पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा। फिर ये भी सोचते हो कि काश अगर मैंने अच्छे से रिवीजन किया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। धीरे धीरे आप लोगों का जो पैनिक लेवल है वो इंक्रीज होने लग जाता है, पैनिक होने लग जाते हैं आप लोगों में एंग्जाइटी होने लग जाती है और इसी के साथ में ही बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपको कोई सवाल आता भी है तो भी वो भी आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। बट अगर मैं ये बात करूँ कि अभी आपके पास में 1 महीना है नीट के एग्जाम में, यानी कि अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको नीट के अंदर कौन से वो चैप्टर्स हैं जो आपको अप्रैल मंथ के अंदर पढ़ने हैं, जिनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, जिसकी वजह से आपका जो नीट का एग्ज़ाम है अच्छे से जाए। कोई भी सवाल ऐसा ना रहे नीट के एग्ज़ाम में जो आपको नहीं आए या फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। आज मैं आपको अप्रैल मंथ का पूरा जो भी डिटेल प्लान है वो आपको बताने वाला हूँ। चलिए हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना, आप लोगों को खुद से पूछना है कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप लोग जो रिवीजन कर रहे हो वो कहाँ तक पहुँच गया है, कितना रिवीजन आपने किया है। बट अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप लोगों को वो कौन से चैप्टर्स है जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए। इस चीज को मैंने आज के इस वीडियो में 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जो आप लोगों को मोस्टली करने ही करने, उसके बाद में कंफ्यूजिंग वाले चैप्टर्स जो कि आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद में वो वीक चैप्टर्स, ठीक है, जिनके अंदर आप कमजोर हो, नीट के अंदर वेटेज कम है। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब ये जो अगले 30 दिन है इनमें आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं पढ़ना है, नहीं आपको कोई नई चीज पढ़नी है। इन 30 दिनों में आपको सिर्फ जो एनसीईआरटी बुक है उसको पढ़ना है, आपने जो भी अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। साथ में आपको नीट के जो प्रीवियस 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर है वो आप लोगों को सॉल्व करना है और साथ में आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है। यही वो चीजें हैं जिन पे आप लोगों को अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। चाहे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, 5 मॉक टेस्ट आप लोगों को जरूर देने हैं। और सिर्फ देने ही नहीं है, ये 5 मॉक टेस्ट देके, ठीक है, आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से देने हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है, प्रॉपर ओएमआर मार्कशीट आपको इसके अंदर फिल करनी है, ठीक है। और ये टेस्ट देने के बाद में आपको सिर्फ मार्क्स नहीं देखना कि आपने स्कोर चेक कर लिया मेरा कितना स्कोर आया, नहीं, आपको देखना है कौन से वो क्वेश्चंस है, ठीक है, जिनके अंदर मेरे को दिक्कत आ रही, कौन से वो क्वेश्चंस है जो मैंने पढ़े थे बट जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो वो मेरे दिमाग से स्किप हो रहे हैं, उनको आपको पढ़ना है। कौन से वो क्वेश्चन है जिनमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कौन से वो क्वेश्चन है जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहे, यानी कि वो मेरे वीक क्वेश्चन यानी वो मेरे वीक चैप्टर्स है क्योंकि जिनको मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, उन पे भी आपको फोकस करना है। यानी पूरा आपने जो भी मॉक टेस्ट दिया उसको आपको एज ए एनालाइज करना पूरा अच्छी तरीके से। आज मैं आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। अभी भी आप लोगों के पास मौका है कि आप लोग बायोलॉजी में 360 में से 360 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बस आपको जो एनसीईआरटी है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आप एनसीईआरटी में कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसको एक से एज ए एमसीक्यू की तरह पढ़ो, ठीक है, कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, या बायोलॉजी से रिलेटेड वो कौन से क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको बायोलॉजी को पढ़ना है और एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा फोकस रखना है आपको बायोलॉजी में। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी के अंदर कौन सी वो यूनिट्स है जो कि हाई वेटेज है, तो वो है इकोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन फिजिशियोलॉजी। और इनके साथ में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस रखना है फ्लो चार्ट पे, डायग्राम्स पे, एग्जांपल्स पे, और जो आपकी टेबल्स है इनके ऊपर भी आपको अच्छा खासा फोकस रखना है। यानी कि ये सभी चीजें आपकी कंप्लीटली तरीके से क्लियर होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और कौन से चैप्टर्स पढ़ने आप लोगों को। अभी केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक है उसमें भी आप लोगों को एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। आपको कोई भी अदर रिसोर्सेज पे नहीं जाना है, सबको साइड में रख दो, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो और इनऑर्गेनिक में जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं वो है पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दोनों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर हाई वेटेज है नीट एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को कम से कम जो नेम रिएक्शंस है वो आप लोगों को अच्छे से करनी है, वो आप लोगों को जरूर आनी चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यही चीज़ जो सबसे ज़्यादा की एग्जाम में पूछी जाती है नीट के। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, प्रॉपर अच्छे से आपको जो नेम रिएक्शंस है उनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। चलिए बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को सिर्फ थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ में आप लोगों को फॉर्मूला पे भी फोकस करना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की और हाई वेटेज चैप्टर्स की, तो वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक। ये दोनों वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और इनको आपको अच्छे से क्लियर करना है। चलिए बात करते हैं फिजिक्स की। देखो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फिजिक्स से डर लगता है, वो लोग फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। देखो फिजिक्स से सबसे पहले आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर फिजिक्स में कोई चैप्टर आपको नहीं आता है, ठीक है, नहीं है, तो आप सिर्फ उस चैप्टर के जो फॉर्मूलाज है, ये कौन कौन से वो फॉर्मूलाज है जो उस चैप्टर के अंदर है, ठीक, उनको आप अच्छे से पढ़ो। एक शीट में बना लो, कॉपी के अंदर एक शीट रेडी कर लो उन फॉर्मूलाज की, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज चैप्टर की। ठीक है, ये चैप्टर है, इससे मेरे ये फॉर्मूलाज हैं जो मेरे को पढ़ने हैं। ठीक है, उस चैप्टर के एग्जाम्पल सॉल्व कर लो आप। ठीक है, थ्योरी नहीं पढ़ी जा रही है अगर आपसे ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, और जो टफ चैप्टर्स है, ठीक है, तो उनमें भी अगर आपसे वो कवर नहीं होने तो उनके भी आप फॉर्मूलाज नोट कर लो। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उन चैप्टर्स के, ठीक है, वो आप देखो, वो सॉल्व करो। मॉक टेस्ट है उनको आप दो प्रॉपर चैप्टर वाइज भी, और एक फुल मॉक टेस्ट भी दो। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि फॉर्मूलाज वगैरह आपके कितने क्लियर। फिजिक्स में फॉर्मूला ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हाई वेटेज वाले जो आप लोगों को जरूर पढ़ के जाने हैं नीट एग्जाम के लिए। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए मैं आपको बता दूं कि अब आपकी अप्रैल मंथ की आपकी वीकली स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। देखो जो वीक 1 और 2 है उसके अंदर आपको, ठीक है, जो हाई वेटेज चैप्टर्स है वो, और जो चैप्टर्स आपके क्लियर हो रखे हैं उन चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, सारे डाउट्स उन चैप्टर के क्लियर करने हैं। सिर्फ आपको इन 2 वीक्स में उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है जो चैप्टर हाई वेटेज वाले हैं, और जो चैप्टर आपने अभी तक पढ़े हैं आपके अच्छे से क्लियर है। ठीक है, जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं उन चैप्टर को आपको पूरे अच्छे से क्लियर करना है इन 2 वीक्स में। और 3rd वीक में आपको कोई भी नया टॉपिक या नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ा है सिर्फ उस चीज का आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ में आपको हर 3 दिन में, यानी कि हर 3rd डे पे आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है। ये आपकी वीक 3 की स्ट्रेटेजी रहेगी जो आपको फॉलो करनी है। और अगर मैं वीक 4 की बात करूँ तो उसमें आपको आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंस लगते हैं, जो आपको आते हैं, या फिर जो आपके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है, उनको आपको रेडी करना है। वही ये चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। कुछ नया रिसोर्स आपको देखना नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उन्हीं सब जगह आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ये उन बच्चों के लिए था जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं बात करने वाला हूँ उन बच्चों को कौन सा टाइम टेबल या कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है अप्रैल मंथ में, जिनका सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है, तो उनको अब क्या टाइम टेबल फॉलो, उनकी अब अप्रैल मंथ की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। फर्स्ट जो 3 वीक्स है उसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज रिविजन करना है। हाँ, आपने जो भी आपके चैप्टर्स क्लियर हुए हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको हर चैप्टर को चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। ठीक है, उसके अंदर आपको देखने कहाँ आपको डाउट्स हो रहे हैं उनको आपको नोट करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को इसमें सॉल्व करने हैं, अच्छे से आपको रिवीजन करना है, और इसी के ही साथ में आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, यानी कि इन 3 वीक में आपको कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपने आपका जो पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है उसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, या फिर आपने सिर्फ ऊपरी तौर पे अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको जब आप 5 से 6 प्रॉपर मॉक टेस्ट दोगे तब ये चीज़ भी आपके अच्छे से आपको पता चल जाएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितने मार्क्स आपके स्कोर कर रहे हैं। और जो लास्ट वीक बचेगा उसके अंदर आप लोगों को अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट देने हैं, यानी कि आपको हर 2 दिन में एक आपको फुल कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है। याद रखना स्टूडेंट्स, नीट सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये रिवीजन प्लस स्मार्ट वर्क प्लस मॉक टेस्ट प्लस कॉन्फिडेंस का एग्जाम है। अप्रैल मंथ को आप लोगों को बिल्कुल भी लाइटली लेके नहीं चलना है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरे साल भर मेहनत करते हैं, बट लास्ट का जो मंथ होता है अप्रैल, इसमें बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है कि हमने तो पूरे साल भर पढ़ा है तो हम इस मंथ थोड़ा कम भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर नहीं, जो स्टूडेंट इस लास्ट के 30 दिन में ही प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करता है वही नीट एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर पाता है। यानी कि अभी आपके पास मौका है अच्छा स्कोर करने का। आप लोगों का नीट 2026 का मॉक टेस्ट का हायर स्कोर कितना गया है, ठीक है, अभी के टाइम में, वो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।